मंत्र नंबर 12। ओम अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्याम् अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिः प्रदाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शान्तिः आपाः शांतिः आपः शान्तिः औषधयः शांतिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पत्याः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः सर्व शान्तिः शांतिरेव शांतिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधि सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। मुख्य रूप से हमारा ये ग्रंथ चल रहा है और इसमें अध्याय 11 चल रहा है और अध्याय 11 में धुआंधार वर्णन है भगवान के विश्व रूप का। और अगर वेदांत की दृष्टि से देखो तो आपको स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि जितने भी रूप ये विश्व रूप है, ये सब का सब नाम रूप आकार आदि आदि है और इसलिए ये असत है। क्या माधव भगवान, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मुख्य सिद्धांत कभी नहीं छोड़ना। मुख्य सिद्धांत क्या है? न असतो विद्यते भावो। ये जितना भी नाम रूपात्मक प्रपंच है ये आभास मात्र है। अब इसमें विश्वरूप दर्शन दिखा दो, क्यों भाई, चाहे जितना विकराल दर्शन दिखा दो, चाहे इसमें जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लो, लेकिन वो पहले थी नहीं, बाद में रहेंगी नहीं। ये सब आभास ही रूप है। इसलिए जो वेदांत विद्या के जबरदस्त जिज्ञासु हैं, सत्संगी हैं, वो वर्णन को पढ़ते ही तुरंत समझ जाते हैं कि वर्णन असत का चल रहा है, वर्णन आभास का चल रहा है। चाहे जितना विशद वर्णन करो, लेकिन उसकी समझ बिल्कुल चकाचक है। वर्णन तो असत का है भाई, स्वरूप का नहीं है। और स्वरूप का वर्णन चाहे किसी ने कई लाख कई करोड़ जन्मों पहले किया हो, चाहे कोई कई लाख कई करोड़ जन्मों के बाद करे, चाहे सृष्टि के प्रलय होने के बाद किसी दूसरे सर्ग में करे, स्वरूप का वर्णन हमेशा एक रहता है। क्यों भाई? बिल्कुल। और
और तभी ये सनातन कहा। तभी सनातन कहा है। और ये जो असत का वर्णन है, असत के कर्मकांड, उपासना, योग, ध्यान, तीर्थ आदि हैं, ये तो भगवान थोड़ी थोड़ी दूर पे बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्यों मतलब भगवान असत है, असत है, कोई इनका कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस थोड़ी है। जो चीज़ है नहीं उसका कितना किसी भी तरीके से वर्णन करते रहिए। इसीलिए शास्त्रों में आया है इदम इत्थम। इदम माने यह, इत्थम माने ऐसा ही है, कह सके न कोई। और सपने में क्या दृश्य आएगा अगला किसको पता? जिसके सपने में आ रहा है उसको नहीं पता। उसको नहीं पता, क्योंकि ये तो आभास है, माया है। आपको पता होता है कि आज सपने में क्या देखोगे? बताओ। नहीं पता होता, जबकि उसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11वां अध्याय विश्व रूप का वर्णन पढ़ के वेदांति की क्लैरिटी में कहीं कोई कमी नहीं आती है। क्यों भाई? असत की अनेकता का वर्णन दिखाओ, चाहे जितना दिखाओ, विकराल दाढ़ें दिखा दो, 10 दिशाएं व्याप्त दिखा दो। तो उसमें एक जो आत्मा के 4 पाद बताए वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए, उसमें भी जो एक पहला पाद है उसमें एक विश्व रूप की कल्पना करके वो उसको दिखा रहे हैं। करेक्ट, बहुत सही बात। अभी तो मतलब बहुत नीचे मामला है। इसका मतलब जो 11वां अध्याय है विश्व रूप विराट रूप वर्णन है, वो आकार का ही वर्णन है। हम यही कहना चाह रहे हैं बस। और उसके बाद उससे भी शक्तिशाली है उकार। सूक्ष्म उकार सूक्ष्म जगत, उससे भी शक्तिशाली है कारण। मकार, कारण जगत, जो कि अरे उसका नाम ही कारण जगत है, अव्यक्त है, सबको निकल जाता है, सबको उगल देता है। लेकिन ये मकार भी तो मायावी ही है। वो क्या हमेशा रहता है? बताओ। वो भी ऐसा ही है, भगवान आने जाने वाला है। तो इसका मतलब हमेशा रहने वाला तो मैं ही है। क्यों भगवान? बिल्कुल। तो ये जो वेदांत के पक्के सत्संगी होते हैं, वो विश्व रूप का वर्णन पढ़ते भी जाते हैं और मुस्कुराते भी जाते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हो जी? इतना विकराल वर्णन चल रहा है भगवान का। अरे कहें विकराल तो बहुत है, लेकिन आभास है। क्यों भगवान? अरे बाप रे, इतने भयंकर भयंकर परमाणु बम चल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। यार तुम बड़े रिलैक्स हो, कहन असत ही है, सपना ही है। क्यों भाई? जी। हमने ये बात आपको सैकड़ों बार बताई है, याद रखना। वर्णन को सुनते ही एकदम से वेदांती खट से समझ जाता है कि असत का वर्णन चल रहा है कि सत स्वरूप मैं का वर्णन चल रहा है। तो भगवान कई दिन से चल रहा है ये है विराट है। तो समझ आपकी बिल्कुल चकाचक रहनी चाहिए। देखो भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ संसार में कितनी भी पत्नी लड़े, कितना भी पति लड़े, कितना भी दुनिया में तुमको समस्याएं घेर लें, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, शरीर खत्म हो जाना है, कितना भी महाप्रलय हो जानी है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि है आभास है। क्यों माधव भगवान? चाहे कोई जूतों से ठुकराए या कोई मालाएं पहनाए, तुम चित्त शांति मत तजना। चित्त की जो है शांति नहीं तजनी चाहिए। और आनंद निरत, तभी तो फायदा है हमारे सत्संग का। हाँ, और आनंद निरत नित रहना। और अनुकूल प्रतिकूल कहाँ है? इस असत की धारा में मत बहना। देखिए भगवान, निंदक और प्रशंसक और निंदित और प्रशंसित ये कल्पना मात्र ही है सब। फिर कौन प्रशंसित निंदित? बहुत बढ़िया। तो भगवान पूरा 11वां अध्याय हमने इतनी देर में खत्म कर दिया, 2 ही 4 मिनट में। ठीक है, समझ आ गया अच्छी तरह से। बिल्कुल। वर्णन पढ़ो, कोई बात नहीं भाई, शास्त्र है। जाए वर्णन तो कभी सत्य का आएगा, कभी असत का आएगा।
लेकिन विजडम आपकी चकाचक रहनी चाहिए, एकदम चकाचक। अगर किसी भी वेदांती की विजडम चकाचक नहीं है तो इसका मतलब अभी तो उसको विवेक, वो जो साधन चतुष्टय है ना माधव भगवान, जी जी, विवेक वैराग्य सत वैराग्य, संपत्ति संपत्ति मुमुक्षा, मुमुक्षा, तो उसमें विवेक ही नहीं क्लियर है अभी। विवीएसम। हाँ, विवेक माने सत क्या है असत क्या है। तो माधव भगवान ने स्वामी विवेकानंद जी का वो खोल लिया है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं कि हे बंधु मुक्ति पाने को तुम फिरते कहाँ भटकते, इस जग या लोकांतर में। ये तो असत है सब, ये तो सब कल्पित है। तुम मुक्ति, तुम यहाँ मुक्ति नहीं पा सकते। विश्व रूप देख लो, मुक्ति नहीं पा सकते। हाँ तो बोले कि क्यों नहीं पा सकते? कहते हैं अन्वेषण व्यर्थ तुम्हारा इस असत के शास्त्रों मंदिर मंदिर में। अब मुक्त स्वरूप तो तुम हो, क्यों भाई? मुक्त स्वरूप तो अहम है और तुम ढूंढ रहे हो इदम में। एक्चुअली वो पराग में मिल ही नहीं सकता कहीं, वो प्रत्यक्ष में। हाँ, अगर कोई तुमसे कह दे हमको भगवान मिला तो उससे ये पूछना कि अहम में मिला कि इदम में मिला। बस अगर वो कह दे इदम में मिला, चतुर्भुज रूप था, लाइट थी, फलाना था, तो उससे कह देना बच्चू माया देख लियो। क्योंकि परमात्मा जब भी मिलेगा तो नित्य में मिलेगा, स्वरूप में मिलेगा। क्यों भाई? बिल्कुल। वो नकली है। जो आकार को पकड़े हो ना, आकार कैसे परमात्मा हो सकता है यार? इतनी तो बात समझो। आकार मिथ्या जान सब, आकार बिन तू है अचल। जीवन मरण और बीमारी और मोह में मरे जा रहे हो। जीवन मरण, अनुकूलता प्रतिकूलता, जीवन मरण सब कल्पना, तू एक रस निर्मल अटल। ज्यों रस्सी में भासै सर्प, त्यों ही भासै तुझ में चर अचर। हम लोग गए असंगानंद जी के पास। जी। काली भगवान थे, सतीश भगवान थे, माधव भगवान थे। तो हम लोग गए तो असंगानंद जी को पहचानने में देर नहीं लगी कि बंदे वेदांती हैं। क्यों? उन्होंने हम लोगों से कहा और पास खिसक आओ। और न जाने कितने बड़े बड़े लोग वहाँ करोड़पति दर्शन करने आए। कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है। क्यों भाई? तो सबसे कहें हाँ क्या है? कहें स्वामी आशीर्वाद लेना। कहना आइए पैर छूइए इस शरीर के। असंगानंद शरीर के पैर छू लिया तो कहना ठीक है, कहना आशीर्वाद, कहना ठीक जाइए। क्या बात है भगवान? तो भगवान मूर्ति तो ये भी नहीं कहती हैं। मूर्ति तो आशीर्वाद भी न। हाँ, ये भी नहीं कहती आइए पैर छूइए आशीर्वाद, कुछ नहीं कहती है। तुम अकेले जो बना है सो करते रहो, उधर से कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं तीर्थ गए से एक फल है ना, मंदिर गए से एक फल है, और संत मिले फल चार। कम से कम ये तो कहेगा आइए ये चरण छुइए इस शरीर के, आशीर्वाद, कुछ तो फायदा हुआ, 4 गुना तो हुआ। क्यों भाई? और हो सकता है कोई बढ़िया रहस्य बता दे। तो रहस्य बड़ी चीज है, क्योंकि परम रहस्य ये है कि तुम खुद परम रहस्य हो। तो भगवान ये पूरी का पूरा विराट का वर्णन हो गया इतनी देर में। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टो। इन दोनों, उभय माने दोनों को जो ठीक ठीक सही सही देखता है वही बोधवान है अर्जुन। तो भगवान हम लोग 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है ज्ञानेश्वरी गीता में रह रहा था कुछ। जी, 32वां हमने किया था और 32वें में आपने बोला था ये दोबारा लेंगे। हाँ, 32वां बहुत बढ़िया था क्योंकि स्वामी रत्नाकर अखंडानंद जी ने वर्णन किया था। तो भगवान कुछ महात्माओं को हमने देखा कि जब असत का बड़ा लंबा वर्णन चलता है तो मालूम क्या कहते हैं
कहते हैं अब इसको बंद कर दिया जाए, अब थोड़ा चाय बिस्कुट मंगाया जाए, थक गए इसको सुन सुन के। असत का वर्णन और जब स्वरूप का वर्णन चलता है भगवान, तो कहते हैं कि दिल अभी भरा नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं। वाह वाह, अरे कहें चाय पी लो, अरे कहें छोड़ो चाय, बड़ा स्वाद आ रहा है। देखिए भगवान, तो वेदांती का मतलब होता है पारखी, वेदांती का मतलब होता है जौहरी। भगवान क्या बोलते हैं, चुटकी बजाते ही शास्त्रों को पूरा का पूरा मन चुटकी बजाते ही बता देता है खट्ट से। और ये भी कहता है कि ये शास्त्र बड़ी चीज नहीं है, मैं अधिष्ठान बड़ी चीज है। वेद थके, ब्रह्मा थके, थके शेष महेश, और गीता हूँ की गति नहीं, पर संत किया प्रवेश। वो तो अधिष्ठान है, वो तो जानता है मैं अधिष्ठान हूँ। देखिए भगवान, कल वो वाली स्लाइड बहुत अच्छी लगी, आपने भेजी थी, किससे बनी है, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मा जी, नारद जी बोले ब्रह्मा जी से कि तो आप किसका ध्यान करते हो, आप तो सबसे बड़े हो। वो पता कहाँ से बनी है? ये तो हमारा प्रश्न चुरा लिया नारद जी ने। ये पता कहाँ से बनी है? ये अलका भगवान का सत्संग आया था, भागवत अमृत। तो उसमें ये आया था कि नारद जी कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी से कि हम तो ये जानते हैं कि आप से बड़ा कोई है ही नहीं, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, तो आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम नारद अभी तुम जानते नहीं हो कुछ। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? जानते नहीं हो कि नारद जी अभी तुम कुछ जानते वानते नहीं हो। एक ऐसी बड़ी चीज है जो मुझ ब्रह्मा से बड़ी, मेरी इस अनंत सृष्टि से बड़ी, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश वह सब उसी से उत्पन्न होते हैं। अब उसी में हम सब पलते दिखाई पड़ रहे हैं, और उसी में हम सब विलीन हो जाएंगे। वो इतनी बड़ी चीज है, उसी का हम ध्यान कर रहे हैं। वही मेरा भी स्वरूप है और वही नारद तेरा भी स्वरूप है। तुम अगर उसको नहीं जानते हो तो तुम ये 24 घंटे सब लोगों में नारायण नारायण ये सब तुम्हारा बेकार है। कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं रहते। वो भी उसी में तो भगवान हम लोग के क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़े चाहे ना बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई लाइक करे चाहे ना करे, व्यूज से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान लगभग कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है जिसमें ब्रह्म विद्या अंदर उसमें थोड़ी बहुत गई ना हो। कहीं ना कहीं से ब्रह्म विद्या जरूर होगी, इसीलिए वो सिलेक्ट किया गया है। तो भगवान चीज एकदम खालिस है। क्यों भाई? तो आप लोग यूट्यूब में ही सुना करो, क्योंकि वहाँ पे टॉप क्लास चीज़ छांट करके वहाँ भेजी जा रही है। अगर चलाना नहीं आता है यूट्यूब तो बच्चों से सीख लो, क्योंकि बड़ा सरल है। कोई भी वीडियो चलाओगे तो जब वो चलेगा तो जहाँ पे ओम लिखा है उसको टच करोगे तो चैनल पूरा खुलेगा, और वहाँ पे वीडियोस को टच करोगे तो सारे वीडियो ऊपर से नीचे तक वहाँ पर 500 के आसपास मौजूद हैं। तो भगवान ये शास्त्रों को पढ़ के, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्यों भाई, विराट वर्णन तो एकदम स्पष्ट है कि विराट वर्णन मतलब असत आभास वर्णन। तो करो वर्णन, तुमको जितना करना है। सब बड़े वेग से मुंह में जा रहे हैं, दंष्ट्रा करा ली और सबको खा रहे हैं और दांतों से चाट रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसे सब आभास वर्णन है। देखिए तो भगवान ऐसे ही वो योग वासिष्ठ में भी एक मोड़ आता है जब वो युद्ध का वर्णन करते हैं, तो वो ब्रह्मांडों के भी और ब्रह्मांडों के अंदर पहुंच जाते हैं, कहाँ कहाँ लड़ते हैं। उसमें भी ऐसा ही लगता है एक बार कि भैया बहुत इतना उसमें दिखाया है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मैं भी इस असत का कितना ही वर्णन कर लो अब। सब लोगों ने कहा लाखों लोग उठ के खड़े हो गए, क्या हुआ? कहें ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मज्ञानी के कुटिया में तो अंदर खबर गई कि गुरु महाराज ब्रह्मा जी आ गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि उनसे कह दो बाहर रुकें और जरा ये पूछ के आओ कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है।
क्यों भाई? हाँ, ऐसा था उसमें। क्यों भाई, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है? कौन से लोग के ब्रह्म हुए? तो भगवान, ये जो ब्रह्म को जानता है, तो फिर ब्रह्मा उसकी दृष्टि से लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। देखो भगवान, है ना, ये ब्रह्मा की जो एक मात्रा आखिरी हटानी है, ब्रह्मा टू ब्रह्म, ये भगवान बड़ी ही रोचक यात्रा है। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर 32 का व्याख्या। पेज नंबर बता दो। 448 है क्या? जी जी भगवान, प्रणाम। भगवान, अभी जो बातें हुई हैं उसके बारे में थोड़ा कमेंट्स भी आपके सुन लें। भगवान, आज मैं आपकी बातें विशेष ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये कल जो मेरे अज्ञानवश एक स्टेटमेंट दी थी, हालांकि दी व्यवहारिक रूप से थी कि अर्जुन को भगवान दर्शन करा रहे हैं और अर्जुन भयभीत हो रहा है, पर आपने उसको जिस ढंग से आप समझा दिया है, अब मैं अपने शेष जीवन में किसी क्षण भी इस चीज को भूल नहीं सकता। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा दिया कि वो तो सारा असत का ही वर्णन है। तो अर्जुन यदि भयभीत हो रहा है तो वो भयभीत भी असत में हो रहा है, और यदि खुश हो रहा था तो भी असत में खुश हो रहा था। बहुत सुंदर बात कही। मैं आज तत्वालोक की व्याख्या ही पढ़ रहा था, इसी की 32वें श्लोक की। तो उसमें एक लाइन आई है भगवान, कल मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, परंतु आज मैंने पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि उसकी व्याख्या में 32वें की व्याख्या है कि श्री भगवान ने यहाँ अपने को काल कहा है, क्योंकि अगले श्लोक में वे कहेंगे कि ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। यहाँ तक तो ठीक है, अर्थात तेरे सिवा मैं सभी का संहार करूंगा। अब ये स्टेटमेंट कल शायद ऊपर से गुजर गई मेरे, एटलीस्ट मुझे इस पे ध्यान ही नहीं गया कि उन्होंने ये शब्द लिखा है उड़िया बाबा ने कि तेरे सिवा मैं सभी का संहार करूंगा। आज बैठे जब आप बता रहे थे तो मैं विचार कर रहा था कि ये कैसे लिख दिया कि अर्जुन को मारे बिना बाकी सबको मार दूंगा। तो फिर मैंने विचार किया तो मैंने कहा अर्जुन वो कह रहे हैं, एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि तुझे तो मैं ज्ञान करा के ही रहूंगा, तो ज्ञानी तो कोई मरता नहीं। ये तो इसका मतलब तेरे सिवा मतलब तुझ आत्म के सिवा, तुझ आत्म के सिवा जितने आकार पाकार हैं ये तो सब मरे धरे हैं। इनको अच्छा ऐसा ना सोचें कि ये जगत हमारा एक दिन छूट जाएगा, शरीर मर जाएगा। ये अभी भी असत ही हैं, कल्पित हैं, इनका कहीं कोई वजूद नहीं है, अभी मरे धरे हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने ध्यान खींचा है इसमें कि तेरे सिवा मैं सभी का संहार करूंगा। अब तुझे आत्मा का संहार तो मैं कर नहीं सकता, तू तो मेरा भी स्वरूप है। बहुत सुंदर। और तुझे आत्म रूप में बना के रहूंगा। गुरु भी ऐसा है ना, गुरु कहता है कि मैं तिखार के तुझे तो ज्ञान दे ही दूंगा, तू तो आत्म रूप अपने आप को समझेगा ही। मैं तो आत्म रूप ही, पर समझ भी जाएगा, अच्छे से समझ जाएगा। हाँ, और आपको बता दें, अगर शिष्य क्या बोलते हैं निरंतर लगा रहता है तो गुरु उसको बोध करा के ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। क्योंकि बात बिल्कुल स्पष्ट है शास्त्रों में, कहीं कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कन्फ्यूजन होता है वो शिष्य की अपनी ये जो संसार से दुनिया भर के उसने मान्यताएं भर ली हैं, वही कन्फ्यूजन है सब। जी भगवान। जी भगवान। अब हम रस रत्नाकर से लेते हैं, उसमें स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, अब मानो भगवान ने कहा कि अच्छा अर्जुन, ये भी भूल गए कि मैं कौन हूं। पहले तो कहा था कि विराट स्वरूप दिखलाओ, अब बोलते हो कि आप कौन हो। ये भी कहते हो कि हे देववर, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मैं जानता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। देखो, जैसा काम करना होता है वैसा रूप भगवान प्रकट कर देते हैं और वैसा नाम प्रकट कर देते हैं, किंतु नाम या रूप की अभिव्यक्ति होने से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा
अर्जुन मैं बताऊं कि मैं कौन हूं? अरे तुमने कई बार मुझे काला कहा है। वैसे तो रंग में अर्जुन भी काला था, द्रौपदी भी काली ही थी। भगवान कहते हैं कि ये मत समझना कि चमड़ी के रंग से कोई सुंदर हो जाता है। तुम ये मत सोचो कि मैं गोरा हूं तो बड़ा सुंदर हूं। अरे अर्जुन, तुमने बड़े प्रेम से मुझे कई बार काला काला कहकर पुकारा है। ब्रज में भी लोग मुझे काला कहकर पुकारा करते थे, इसलिए कालो अस्मि, मैं सचमुच काला। इन्होंने काल को काला के ढंग से व्याख्या कर दी सारी। इतने काले महाराज काला पहाड़ बनकर क्यों आए? भगवान बोले कि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं दुष्ट लोगों का क्षय करने के लिए बड़ा हूं और सबको अपने अंदर समेटना चाहता हूं। अर्जुन तू समझता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये सब जिंदा रहेंगे? बेवकूफ, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब जिंदा नहीं रहेंगे। जो सच्चा गुरु होता है वो शिष्य को बेवकूफ कह के संबोधित करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, और शिष्य को अच्छा लगता है जिसे वो बेवकूफ कहता है कि वो उसका प्रिय शिष्य है। उसके लेश मात्रा ज्ञान को भी वो हर लेना चाहता है। इसीलिए कल मुझे भी अपनी बेवकूफी समझ आ गई कि आपने वो इशारा कर दिया। तो बेवकूफ, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो इस और उस और सन्नद्ध योद्धा लोग हैं, तुम्हारे नहीं लड़ने पर भी ये जिंदा रहेंगे। अरे तेरे लड़े बिना भी इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है। मैं एक एक को चुनकर चबा जाऊंगा। देखता नहीं है मेरे इन दांतों को? इनके बीच में तो कई पहले ही अटके हुए। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आकार हैं वो, उनको ये मान के ही चलना चाहिए कि वो मरे हुए पहले से ही हैं। क्यों भाई? उनका वजूद तो है नहीं। जो सपने में आपको आकार दिखाई पड़ते हैं माधव भगवान, क्यों उनके मरने का इंतजार करना है कि इस समय ही उनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है? बताओ। इस समय ही कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रमेय। तो फिर एक चीज बताओ, फिर भय किस बात का रहा? किसी बात का नहीं होना चाहिए भय। ये जो जागने वाला संसार है, ये अरे हम मर न जाएं, अरे हम मर न जाएं। तो महात्मा पूछता है तुम हो कौन? तो कहन मैं शरीर हूं। तो कहन शरीर तो का एग्जिस्टेंस है नहीं है, तो इसका भय बेकार करते हो। और कहने लगे कि नहीं मैं आत्मा हूं। तो बोले आत्मा कभी मर ही नहीं सकती, कभी मरता नहीं आत्मा। तो भय तो ना ऐसे बनता ना वैसे। तो भय तो ना ऐसे बनता ना वैसे बनता है। तो भगवान ये जो वेदांती होता है ना, ये दुनिया में जरा निराला होता है। और आपको एक बढ़िया बात बताऊं, अगर बहुत ध्यान से सुन लो, अगर आप लोगों में से कोई अभी मूर्ति पूजा से ऊपर नहीं उठा है तो ये अपनी डायरी में डेट डाल के लिख ले, मुझे वेदांत जरा सा भी पल्ले नहीं पड़ा आज तक। और नीचे और लिख ले, मुझे भगवत गीता कतई समझ में नहीं आई आज तक। और नीचे लिख ले, मुझे उपनिषद जरा सा भी हवा नहीं लगी, उपनिषद क्या रहस्य बता रही है। भगवान ये बड़ी क्या बोलते हैं, दो टूक बातें हैं। क्यों? तो डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया ये वर्णन इसमें यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग 32 उसमें नहीं हुआ है ना, ज्ञानेश्वरी में नहीं हुआ है ना। तो ज्ञानेश्वरी में हम लोग ऐसा करते हैं, काली भगवान से सुनते हैं जी। काली भगवान पे है ज्ञानेश्वरी की। प्रणाम भगवान। है कि कंचन भगवान ले गई? नहीं है भगवान। चलो वेरी गुड। तो चलिए 11/32 ज्ञानेश्वरी गीता जी। तो सुनो, मैं वास्तव में काल हूँ और लोक संहार के लिए ही बढ़ रहा हूँ। या देखो, मेरे अनंत मुख फैले हुए हैं और अब यह संपूर्ण विश्व में निगल जाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन ने मन ही मन कहा कि हाय हाय, उस पहले वाले संकट से ही इतना व्याकुल हो गया था
और इसलिए मैंने इनसे यह प्रार्थना की थी, पर अब यह उससे भी भयंकर उग्रता दिखला रहे हैं, जिसके सम्मुख पूर्व वाली उग्रता कोई चीज ही नहीं थी। उधर भगवान ने भी अपने मन में विचार किया कि मैंने जो यह कड़ा जवाब दिया है उससे अर्जुन और भी संतप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने झट से यह कह दिया कि इसमें एक बात और है, वह यह कि तुम पांडव लोग इस संसार रूपी संकट से पूर्णतया बाहर हो। यह सुनकर अर्जुन को कुछ ढांढस बंधा और उसके प्राण निकलते निकलते बचे। वह मृत्यु रूपी महामारी के अधीन हो गया था, पर अब उसके होश कुछ ठिकाने हुए और वह फिर श्री कृष्ण के वचनों की ओर चित्त लगाने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह बात तुम सदा अपने ध्यान में रखो कि तुम पांडव लोग मेरे हो। तुम लोगों के सिवाय अन्य शेष लोगों को निगल जाने के लिए मैं इस समय तत्पर हुआ हूँ। जैसे प्रचंड बड़वा नल में मक्खन की गोली डाल दी जाए, वैसे ही तुम देख रहे हो कि यह समस्त जगत मेरे मुख में पड़ा हुआ है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। ये सेनाएं मिथ्या अभिमान से ऐंठ रही हैं, पर इनकी सारी ऐंठन व्यर्थ है। इस चतुरंगिनी सेना के पराक्रम का अभिमान मानो महाकाल से स्पर्धा कर रहा है। देखो इन पर शौर्य वृत्ति का कैसा मद चढ़ा है। वे कहते हैं कि हम एक दूसरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, प्रतिज्ञा करके मौत को ही मौत के घाट उतार सकते हैं। केवल यही नहीं, इस समस्त जगत को एक ही घूंट में पी सकते हैं, पूरी पृथ्वी को चबा सकते हैं, आकाश को ऊपर ही ऊपर भस्म कर सकते हैं तथा अपने बाणों की शक्ति से पवन को भी एक ही स्थान पर रोककर जर्जर कर सकते हैं। कितना मद है। ये सैनिकों की टोलियां एक जगह इकट्ठी होकर अपने शौर्य की कृतियों में फूली नहीं समाती और वीर अपनी सेनाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें यमराज से भी बढ़कर भयंकर बतलाते हैं। इनके वचन शास्त्रों से भी तीक्ष्ण हैं। इनकी आकृति अग्नि से भी अधिक दाहक है और इनकी घातकता के समक्ष कालकूट विष मधुर ही जान पड़ता है। पर ये सब गगन में दृष्टिगोचर होने वाले बादलों के गंधर्व नगर अथवा सिर्फ पोले पिंड ही हैं। ये वीर सचमुच चित्र में बने हुए फलों के ही सदृश हैं। हे पार, यह एकमात्र मृग जल की बाढ़ है या कोई सेना नहीं है, अपितु कपड़े का बनाया हुआ सर्प है अथवा श्रृंगार कर रखी हुई कोई गुड़िया है। जी भगवान। कितना बढ़िया वर्णन आ गया कि ये जो जीव है, जबकि अपने स्वरूप को नहीं जानता है, सत्य को नहीं जानता है, मिथ्या को नहीं जानता है, तो ये अपने आप को बड़ा बलवान समझता है। ये सोचता है मेरे सरीखा कौन ताकतवर, मेरे सरीखा कौन शक्तिशाली। लेकिन भगवान जैसे ही इसको सत्य का पता चलता है तो इसको ये मालूम पड़ता है कि मेरी सारी की सारी समझ और चतुराई बिल्कुल दो कौड़ी की थी। वो हम सुनाते हैं ना आपको कभी कभी, चतुराई चूल्हे परी और पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि जाने बिना चारों वर्ण चमार। चमार का मतलब होता है देह दृष्टि। ब्राह्मण भी देह दृष्टि वाला ही है अगर वो ब्रह्म को नहीं जानता है। देखिए भगवान, तो इसमें वर्णन कर दिया कि ये जिसको सत्य का पता नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको कि सत्य किसे कहते हैं माधव भगवान? जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। जी, ना बदले ना बदले। हाँ, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तू सत्य है क्योंकि तुझमें परिवर्तन नहीं होता है। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। इसमें ये तो बिल्कुल तीनों के तीनों बिल्कुल असत है ना। तो भगवान मंत्र नंबर 33 स्टार्ट होगा क्या? जी।
जी। तो मंत्र नंबर 33, 11/33, इसमें भगवान कहते हैं कि देखो भाई अर्जुन, ये जितने भी अधर्मी हैं इस युद्ध क्षेत्र में, इनको तो हम संकल्प कर चुके हैं पहले से ही, ये सब बिल्कुल मरे धरे हैं। तुम तो खाली ऐसे बाण निकाल के ऐसे 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 जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे चला दो। क्यों भाई, मरे तो ये पहले से ही हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लब्ध्व। दोबारा से, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयि एव एते निहताः पूर्वम् एव। मयि एव एत निहिता पूर्वम् एव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन माने लेफ्ट हैंडर भी। सव्यसाचिन मतलब होता है जो बाएं हाथ से भी बाण चला के सही निशाना मार दे। अच्छा, हाँ, सव्यसाचिन। तो ऐ लेफ्ट हैंडर भी, ऐ बाएं हाथ से बाण चलाने पर भी सही निशाना लगाने वाले अर्जुन, निमित्त मात्र भव। तुम तो ऐसे ऐसे तीर निकाल के किसी भी दिशा में कहीं भी चला दो। तुमको तो केवल हम क्रेडिट देना चाहते हैं। अधर्मियों को मार हम सबको चुके हैं। और तुम्हारे ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये सब बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अधर्म का संग कर लिया। को अधर्म का संग करते ही सब अधर्मी ग्रुप में आ गए। और किसी भी अधर्मी को अपने इस कृष्णावतार में मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको चुन चुन के चबा जाऊंगा। देखिए भगवान जी, माता भगवान अर्थ। निमित्त मात्र होकर युद्ध करने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा। अतएव तू उठ, त्वम उत्तिष्ठ। तस्मात् माने अतएव, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। अतएव तू उठ, यस लभस्व शत्रुन् जित्वा समृद्धम राज्यम भुगस्व एते पूर्वम एव मया निहिता सव्यसाचिन। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत। यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर, शत्रुन जित्वा धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, क्या बढ़िया लाइन है। निमित्त मात्र एव भव। तू क्या तो कह रहे केवल हैं? निमित्त मात्र। मयि एव एते निहता पूर्वम एव। इनको मैं पहले ही सबको मार चुका हूँ। ये सब मुर्दे खड़े हैं जितने सामने दिख रहे हैं। क्यों भाई, और तू बिल्कुल जीता धरा है और तेरा भय का कोई कारण नहीं है अर्जुन, है ना। हाँ, भगवान ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ये कह रहे हो कि सभी के लिए है, जो भी असत में ये शरीर सब काम कर रहे हैं, अपने टारगेट्स के लिए परेशान हैं और कोई ना कोई ऐसी समस्या में फंसे हैं, शोक कर रहे हैं। तो वो हमें तो ऐसा लग रहा है भगवान ये कह रहे हैं ये सब काम पहले से ही करा धरा है मेरा, तू परेशान क्यों होता है बे। तो अपना जो तेरा रोल है वो निभा। हाँ, सपना बिल्कुल सही है। वो ये कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये सब सपने की सृष्टि है और तेरे ये सब संसार के जो टारगेट है ना, वो सपने के टारगेट हैं। और इनमें किसी भी तरह से शोक का कोई कारण नहीं है और इनमें मोह का भी कोई कारण नहीं है। उसमें
कोई एक मर जाए, कोई अपना क्लोज मर जाए, कोई 1 लाख मर जाए, इसका भी कोई शोक का कारण नहीं है, मोह का भी कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कल्पित है। ना असतो विद्यते भाव। भगवान ने कल्पित भी कहाँ कहा है? भगवान ने कहा तो है ही नहीं सृष्टि, ये कहा है। ये तो हम कल्पित और भासमान। एक बार गुरु भगवान ने हमको बहुत डांटा, कहें तुम भासमान क्यों कहते हो? अरे हमने कहा लोगों को समझाने की दृष्टि से कहते हैं। तो कहें किसको? अज्ञानी को समझाने की दृष्टि से कहते हो कि जिज्ञासुओं को? तो हमने कहा जिज्ञासुओं को। तो कहें वो जिज्ञासु 2 कौड़ी का है जो अभी तक यही नहीं समझा कि सृष्टि कहीं है ही नहीं। और कहें अज्ञानियों को समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये सृष्टि को सत्य मान मान के रोते रहेंगे जिंदगी भर। ऐसे बोलते थे गुरु भगवान, इतने स्ट्रिक्ट। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक 11/33। जी भगवान, पहले इसकी संगति लेते हैं कि अब युद्ध से उदासीन हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण उत्तेजित करते हैं। इस श्लोक के द्वारा वो उसे उत्तेजित कर रहे हैं। इसका अर्थ दिया है, इसलिए तू खड़ा हो और यश प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर इस समृद्धिशाली राज्य को भोग। ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तू केवल निमित्त मात्र हो जा। अर्जुन को सव्यसाची इसलिए कहा है क्योंकि वह बाएं हाथ से भी बाण चला सकता। जी भगवान। अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर 11/33। स्वामी अखंडानंद जी। जी भगवान। यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लवस्व, इसलिए खड़ा हो जा। अरे तू बहती गंगा में हाथ धो ले, यश प्राप्त कर ले। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने शत्रुओं को जीता और राज्य प्राप्त किया। यहाँ तो तुम मुर्दे को मारकर बहादुर बनने वाले हो। मैं एव एते निहाता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। नहीं तो तुम क्या मारते? दाहिने हाथ से तो तुम्हें बाण चलाना नहीं आता, बाएं हाथ से चलाते हो। तुम क्या मारोगे किसी को? जी भगवान, मजाक उड़ा दिया यहाँ पे। तो कितना बढ़िया वर्णन कर दिया कि काम हुआ जरा। अरे अर्जुन, ये जो तू महाभारत का युद्ध से डर रहा है, तो तेरे सारे शत्रुओं को लो मैं पहले ही मार चुका हूँ और दिखा चुका हूँ। सब मेरे विकराल काल के मुख में चले गए हैं। अब ये जो सामने खड़े हैं ये सब झूठी इमेज हैं। क्यों भाई? झूठी इमेज। तो अभी तुरंत ठीक इसी वक्त प्रसन्न हो जा, और जो क्षत्रिय शरीर का धर्म है वो धर्म निभाने के लिए बाण वाण निकाल के और किसी भी दिशा में कहीं भी कुछ भी ऐसे बाण वाण चला दे कुछ। क्यों? क्योंकि काम तो तेरा पहले ही हो चुका है। तू तो हाथ धो ले बस। तेरा नाम कर दूंगा मैं। हाँ, काम हुआ धरा है। हाँ। तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/33 ज्ञानेश जी। प्रणाम भगवान। 32 नहीं 33 चलेगा, 33 चलेगा। 33। इनमें चेष्टा करने वाला जो बल है वह तो मैंने पहले ही हर लिया है। अब जो वीर बचे हुए दिखाई देते हैं वे सिर्फ कुम्हार के द्वारा बनाए हुए निर्जीव पुतले हैं। जब कठपुतलियों को बांधकर रखने वाली और उनसे नृत्य कराने वाली डोरी टूट जाती है, तब वे कठपुतलियां स्वतः वैसे ही धड़ाधड़ गिर पड़ती हैं जैसे धक्का देने से कोई गिर जाता है, और वे पुतलिकाएं गिरकर उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अब इन सेनाओं के उलटकर गिर पड़ने पर मैं वैसे ही अब इन सेनाओं के उलटकर गिर पड़ने में कुछ भी समय न लगेगा। अतः हे अर्जुन, अब तुम तुरंत उठो और कुछ बुद्धिमता दिखलाओ। तुमने गौ ग्रहण के अवसर पर कौरव सेनाओं पर एकदम से मोहनास्त्र प्रयोग किया था
और जब उससे समस्त सेनाएं मूर्छित हो गई थीं, तब राजा विराट के कायर पुत्र उत्तर के द्वारा तुमने शत्रु पक्ष के लोगों का वस्त्र छिनवा लिए थे और उन्हें नंगा कर दिया था। पर इस समय का कार्य तो उससे भी कहीं सूक्ष्म हो गया है। इस रणभूमि की ये समस्त सेनाएं तो पहले ही मृत्यु का वर्ण कर चुकी हैं। अब इन पहले से मृत पड़ी सेनाओं का नाश कर डालो और यह कीर्ति संपादन। हाँ भगवान, तो यस, में चेष्टा करने वाला जो बल है वह तो मैंने पहले ही हर लिया है। अब जो वीर बचे हुए दिखाई देते हैं वे सिर्फ कुम्हार के द्वारा बनाए हुए निर्जीव पुतले हैं। जब कुटपुतलियों को बांधकर रखने वाली और उनसे नृत्य कराने वाली डोरी टूट जाती है, तब वे कठपुतलियां स्वतः वैसे ही धड़ाधड़ गिर पड़ती हैं जैसे धक्का देने से कोई गिर जाता है, और वे पुतलिकाएं गिरकर उल्टी पुलटी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अब इन सेनाओं के उलटकर गिर पड़ने में कुछ भी समय न लगेगा। अतः भाई अर्जुन, अब तुम तुरंत उठो और कुछ बुद्धिमत्ता दिखलाओ। तुमने गौ ग्रहण के अवसर पर कौरव सेनाओं पर एकदम से मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था। जब उससे समस्त सेनाएं मूर्छित हो गई थीं, तब राजा विराट के कायर पुत्र उत्तर के द्वारा तुमने शत्रु पक्ष के लोगों का वस्त्र छिनवा लिए थे और उन्हें नंगा कर दिया था। पर इस समय का कार्य तो उससे भी कहीं सूक्ष्म हो गया है। इस रणभूमि की ये समस्त सेनाएं तो पहले ही मृत्यु का वर्ण कर चुकी हैं। अब इन पहले से मृत पड़ी सेनाओं का नाश कर डालो और कीर्ति संपादन करो। ये अकेले अर्जुन ने ही सारे शत्रुओं का विनाश कर विजय श्री प्राप्त की थी, और फिर तुम्हें यह केवल कीर्ति ही नहीं मिलेगी, अपितु इसके साथ साथ समग्र राज लक्ष्मी भी तुम्हारे हाथ लगेगी। अतएव हे सब्यसाची, अब इन सब कार्यों में तुम केवल निमित्त मात्र ही बनो। जी भगवान। देखिए, जो वेदांती होता है वो संपूर्ण शास्त्रों का रहस्य उसकी मुट्ठी में कैद होता है। वो जानता है कि ये जो नाम रूपों की सृष्टि है, ये जो विराट का वर्णन है, ये लोगों का जो जीना मरना है, ये जो मोह में बहुत ज़्यादा फंसना है, ये सब बिल्कुल दो कौड़े की चीज़ है। समझे? मैं और मेरा, ये जो आकार है ना, ये सारे के सारे आकार एक दिन कहीं मर न जाएं, इसकी चिंता नहीं करता है। वो कहता है इस समय भी ये आकारों का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। न च संप्रतिष्ठा। देखिए, भगवान ने कई जगह कहा है। गीता में तो भगवान ने, देखो अभी माधव भगवान ने कोट किया कि 15वें अध्याय में कह दिया ना, ये जो आकार दिखाई पड़ रहे हैं ये पहले कहीं थे, ना ये बाद में कहीं रहेंगे, और इस समय भी जो ये दिखाई पड़ रहे हैं ये सिर्फ ये वैसे ही झूठे हैं जैसे सपने के दिखाई पड़ने वाले शरीर झूठे होते हैं। देखिए, अब बताओ भगवान उसको काहे का मोह रहेगा, काहे की चिंता रहेगी, किस चीज़ की चिंता रहेगी? क्यों माधव भगवान? कोई मतलब नहीं भगवान। जब ये संसार पूरा का पूरा प्रतीति मात्र है। क्यों? यदि उसके अंतःकरण में कभी आएगा भी, हाँ तो वो उस प्रमेय से उस समय हमारा अंतःकरण हटा हुआ है। हाँ बस। हाँ। और इतना कभी आता भी है तो वो प्रमेय एकदम खटाक से सामने आ जाती है। इतना बहुत फायदा हुआ ये चीज़ का। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चिंता पिंता आएगी, कोई भय, कोई मोह, कोई शोक, तो मालूम क्या है, उसका ज्ञान ना आसतो विद्यते भावों का एक तीर चलेगा, उसको नाश कर देगा। ना आसतो विद्यते भावो, आकारों का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और उसके बाद ताल ठोक करके कहता है न अभावो विद्यते सतः, और मुझ आत्मस्वरूप का कहीं अभाव नहीं है। मैं चम 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 चमक रहा हूँ। मैं परब्रह्म वासुदेव हूँ। देखिए भगवान, तो इस प्रकार से ये जो विराट का वर्णन है, ये इसको
इन आकारों को सत्य मानना, विराट स्वरूप को सत्य मानना, और ये सब भगवान, ये उनके लिए नहीं है जो ब्रह्मज्ञानी है, ये तो उनके लिए है जो अभी समझ रहे हैं गीता धीरे धीरे। देखिए भगवान ने क्या कह दिया, कहीं ये सब मरे धरे हैं, तुम खाली बस ऐसे तीर ऐसे तीर ऐसे चला दो। अरे मेरे संकल्प से सृष्टि होती है यार, और मेरे संकल्प कि मेरी संकल्पित सृष्टि में तुम बताओ क्या करना है। कहीं नहीं महाराज कौरव बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं, तो कहीं लो मैंने संकल्प कर लिया ये सब मर गए, अब बस मर गए तो मर गए, बात खत्म हो गई। अब तुम बहती गंगा में हाथ धो लो, अब तुम क्या बोलते हैं, सीना निकाल के और ऐसे 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 बाण कुछ दिशाओं में छोड़ दो, मरे तो ये सब पहले ही धरे हैं मेरे संकल्प से। देखिए भगवान इतनी मौज आती है इस महाभारत को लड़ने में। हाँ। ऐसे राणा भगवान और हम कोई मीटिंगें चल रही होती हैं तो इधर की टांग वांग खींचते रहते हैं लोग बाग, तो हम कोई छोटा सा एक आध शब्द बोल देते किसी उसका, राणा भगवान ने कुछ बोल दिया वहां से एक शब्द, और बस हम प्रेम में स्थित हो जाते हैं और मौज में रहते हैं। हाँ। मत तीर कमाने से चलाते रहते हैं धना धन धना धन। और भगवान सुनिए, और लोड नहीं लेती खोपड़ी, ये फायदा हुआ है। हाँ, लोड क्यों नहीं लेगी? लोड इसलिए नहीं लेगी कि यार क्या भगवान ने गीता में कहा है कि ना तो तेरे अपने लिए कोई लोड बनता है जी, और ना तेरे जो है किसी मेरों के लिए कोई लोड बनता है। और फिर भगवान ने कहा भगवत गीता में, और ना तो किसी के लिए लोड बनता है। ना मतलब ना अनुसोच तुम अर्हसी, ना अनुसोच तुम अर्हसी, ना, ये भगवान, ये राणा भगवान ढूंढ लेना गूगल में, ये मंत्र मिले तो इसको डालना। भगवान ने कहा है ना तो तेरे लिए कोई शोक बनता है, ना तो तेरे मेहरों के लिए कोई शोक बनता है, और ना तो इन सब के लिए कोई शोक बनता है। क्यों नहीं बनता है? आकार मिथ्या जान सब, आकार बिन तू है अचल, जीवन मरण सब कल्पना, तू एक रस निर्मल अटल, ज्यों जेवरी में, जेवरी माने रस्सी, ज्यों जेवरी में सर्प त्यों भासे है तुझ में चर अचर, ऐसी किया कर भावना, निश्चिंत हो सुख से विचर। तू परब्रह्म है यार, ये कहाँ आकारों के चक्कर में दिमाग खराब कर बैठा। देखिए भगवान, ये है भगवत गीता। तो अब 11/34 लेते हैं। अब चूंकि गीता पढ़ रहे हैं भाई, इसमें असत का वर्णन है तो असत का वर्णन तो पढ़ना पड़ेगा भाई, लेकिन विजडम के साथ में पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। 11/34 द्रोणम 2/25 है भगवान, है 2/25 है वो। ना अच्छा ना अच्छा सोचते हंसी। अच्छा अच्छा, खोलो भाई 2/25 खोलो। देखो भगवत गीता का संदेशा क्या है। कोई शोक पोक नहीं बनता है बेवकूफ अर्जुन। 2/25 खोलो। अन्ना अनुशोचित महर्षि, एक तो ये दिख गया देखो। ये कई सारे मंत्र हैं भगवान इसमें। अरे इसके ना यही- इसका बिल्कुल तोड़ के रख दिया उन्होंने। अरे यही तो बता रहा हूँ। कितना सोच अब जरा सब लोग अपनी अपनी गीता को ध्यान से खोलो और गीता का संदेशा निकालो। देखो 2/25 में आखिरी में क्या लिखा है, अंतिम शब्द क्या है। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, डॉक्टर भगवान 2/25 खोलो, और सतीश भगवान 2/25 खोलो, और अंतिम शब्द बताओ क्या लिखा है। ना अनुशोचितुम अर्हसि। जी भगवान। मिला? शोक, जी भगवान, मिला भगवान। हाँ और अर्थ दिया, शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अच्छा, अब किसके लिए शोक करना उचित नहीं है ये भी जरा देख लो इसी में, इसी मंत्र में। तस्मात् एवं विदित्व एनम, इस प्रकार से इस विदित्व माने इस रहस्य को जान लो।
और ना अनुशोचितुम अर्हसि, कोई शोक ओक नहीं बनता एक ढेला। ठीक है, अच्छा चलो अगला पन 2/26 में आओ। 2/26 के आखिरी में क्या लिखा है? नैव शोचितुम अर्हसि। जी जी भगवान, लिखा है कि नहीं लिखा है सतीश भगवान? बिल्कुल वही है। जी भगवान जी। हाँ, अच्छा आप जरा 2/27 में आखिरी में आओ, यहाँ क्या लिखा है? 27 में भी यही है। हाँ, तम शोचितुम अर्हसि। अच्छा आप जरा 28 में आओ। तत्र का परिदेवना, फिर काहे का शोक? कद्दू शोक? किस बात का शोक? देखिए भगवान, शोक को ऐसे मार के बिछा दिया है। तो भगवान ये देखिए क्या बढ़िया सीरीज। बोले हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो कहीं तुम्हें शोक होता है? कहीं बिल्कुल एक ढेला कद्दू शोक नहीं होता है। तो कहीं काहे नहीं होता है? तो कहने लगे इसलिए नहीं होता है कि भगवान कहते हैं न तेरे लिए शोक बनता है, न तेरे मेरों के लिए शोक बनता है, और न सब के लिए शोक बनता है। हमने आपको दिखा दिया 4 मंत्रों में, ना अनुशोचितुम अर्हसि, न मेरे लिए सोचितुम अर्हसि, है ना? एक वो शुरू किया ही था, ना अनुशोचन्ति पंडिता, अर्हसि की जगह पंडिता है यहाँ। इसी में 30वां भी है, 30 भी है भगवान इसी में ना। 30 नंबर में भी यही है, ना तुम सोचते। अरे बाप रे, 30 में भी है। अरे भरा पड़ा है। ये लो 30 नंबर में क्या लिखा है? तस्माद सर्वाणि भूतानि। ये देखो क्या कह दिया, इसलिए संपूर्ण भूतों के लिए कोई शोक नहीं बनता, कोई शोक नहीं बनता। ऐसी की तैसी शोक भी करे और गीता भी समझे। ये सर्वाणी भूतानी कह के और बढ़िया कर दिया इसको। हाँ, ये तो राणा भगवान आपने कमाल कर दिया। 2/30 तो कह रहे हैं कि सतीश भगवान इसको कहीं लिख लेना, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए संपूर्ण भूतों के लिए कोई शोक ओक नहीं बनता है। शोक कहीं है ही नहीं। शोक को अज्ञानी मूर्ख करते हैं। क्यों भाई? तो भगवान देख लिया भगवत गीता, ये है भगवत गीता है। तो बहुत सुंदर ये सीरीज हम लोग को मिली है। इसको एक पन्ने में पूरा नोट करके, और इसमें शोक का नाश कुछ करके बनाई जा सकती है। आखिरकार पूरा विश्व ये कहता है कि हमको इंडिया की भगवत गीता लेनी है, और इंडिया की भगवत गीता लेकर के अपनी कंट्री में सबको पढ़ाना है। क्यों कहता है? क्योंकि ना अनुशोचितुम अर्हसि। भगवान शोक से जले जा रहा है ना, पूरा विश्व शोक से जला जा रहा है। हाँ, शोक से संतप्त हो रहा है। और जिस शोक की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? तो इसलिए हमारी गीता का फायदा है। और आपको एक चीज बता दें, जो इस संसार में आपका आइडियल हो वो भी शोक से जला जा रहा होगा। बिल्कुल। जो इस संसार में जिसको तुम बहुत बड़ा अपना आइडियल समझते हो वो भी शोक से जल रहा होगा। केवल शोक से कौन नहीं जलता है भगवान? फिर समझ लो, केवल शोक से वो नहीं जलता है जो न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, जिसका सिद्ध है, जो जी रहा है उसको। हाँ, जो इसको जी रहा है भगवान। तो भगवान सतेंद्र सर जी चुप हैं, लेकिन सतेंद्र जी के पास ऐसी गजब गजब की सीरीज बनी हुई है भगवत गीता की कि सतेंद्र भगवान ने एक भेजी भी तो थी जिसमें गीता के रहस्यों को उन्होंने लिखा है बड़ा बढ़िया तरीके से। भेजने सुनी, साथ में बैठ के समझना पड़ेगा। नहीं, वो आजकल एकांतवासा में है। तो चलिए भगवान, ये आपको दिखा दिया हमने, ना अनुशोचितुम अर्हसि। कोई कह दे भगवत गीता में क्या है, कह दो सबसे पहली बात तो यह है बे कि ना अनुशोचितुम अर्हसि, उसके बाद दूसरी बात है। आज हमें इस बात की खुशी है कि डॉक्टर भगवान ने भी मंत्र को खोल करके वो शब्द पढ़ा, राणा भगवान ने भी खोल के पढ़ा, और सतीश भगवान ने भी खोल करके बार बार उन मंत्रों को पढ़ा, और क्या बोलते माधव भगवान ने भी पढ़ा। ऐसे हमारे चाचा है ना, आप तो मिले हैं हमारे चाचा जी से। हाँ, मिले हैं। तो चाचा जी आए, उससे पहला विजिट था जब इससे पहले आए थे। तो वो था, उनका बेटा भी आए थे। तो उन दोनों ने ये कहा, भाई हमें सुना है तुम ऐसे पढ़ते हो, थोड़ा लगे हो, काफ़ी टाइम हो गया है, तो तुम ये बताओ तुम्हें फ़ायदा क्या हुआ? और ये काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है। तो हमने यही बताया, उन्हें कद्दू शोक नहीं है। हाँ, ये फायदा है, ये फायदा है। हाँ, आपके हिसाब से। हाँ, अब बता तुमको शोक है कि नहीं? अब बोले तुमको सुनो,
तुमको तुम्हारे इष्ट की सौगंध है। किताब हाथ में लेकर के रखा, बताओ तुमको शौक है कि नहीं? माँ शौक फूंक बन के उड़ गया क्या बात है। और हम शौक में जले जा रहे थे हाँ और ये शरीर ऐसे जल रहा था और ऐसे निचड़ गया था। भगवान, शोक में सारा संसार दाह हो रहा है, सारा संसार जला जा और रहा है। आज की देख में शौक हमारे सामने आ जाए तो वो जल के मर जाए। और देखिए और ये फायदा है। क्या बात है, क्या बढ़िया बोल गए भाई। कल आज के डेट में शोक मेरे सामने आ जाए तो वो जल जाए। देखो भगवान, तुम मूर्ति के आगे नाक रगड़ते हो, लेकिन वेद पुराण उपनिषद और गीता ये कह रही है कि तुम ब्रह्मनिष्ठ के आगे जाके नाक रगड़ो तो तुम्हारा शोक चला जाएगा। अब मूर्ति तुमको कहां से दिखा देगी ना अनुशोचित महर्षि? क्यों डॉक्टर भगवान, मूर्ति आपको भगवत गीता में दिखा देगी ना अनुशोचित महर्षि? क्यों सतीश भगवान? मूर्ति ना दिखा पाए। नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। राणा भगवान, मूर्ति आपको ये दिखाएगी कि 2/25, 2/26, 2/27, 2/30 सब में ना अनुशोचित महर्षि है। देखो देखो, मूर्ति दिखाएगी आपको? बताओ। तो जिसने देख रखा है वो वही दिखा सकता है। मूर्ति का जड़ है। तो भगवान, आज ये बहुत दिन से 11वां अध्याय हम लोग का चल रहा था, तो 11वां अध्याय आज कायदे से हुआ है। 11वें अध्याय में दूसरे अध्याय की बिंदी लग गई। तिलक हो गया। तो भगवान, भगवत गीता को समझने वाले लोगों का शोक भगवान भाप बन के उड़ जाता है। देखिए, तो भगवान ये मंत्र तो अब मेरा ख्याल है 11/34 कर लिया जाएगा। तब तक हम लोग अपना जो है 3-4 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठते हैं, अपने शोक रहित स्वरूप में, अपने अनंत स्वरूप में, जिसमें सब प्रतीत होता है विदा हो जाता है, प्रतीत होता है विदा हो जाता है, और मैं ज्यों का त्यों परिपूर्ण। तो हम लोग भगवान 4 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे, उसके बाद सत्संग समाप्त होगा।
जब जिज्ञासु को ये रहस्य खुल जाता है कि ये सारे नाम रूप केवल प्रतीति मात्र है, ये कहीं है वह नहीं, इनका एग्जिस्टेंस एक पल के लिए भी कहीं नहीं है। ये तो जैसे सपने में तमाम नाम रूप सच्चे सच्चे दिखते हैं लेकिन वो कहीं है ही नहीं, ऐसे ही जागने वाले जगत के ही ये सारे नाम रूप हैं। तो फिर झट उसका ना अनुसोच तुम अर्हसी घटित हो जाता है कि अर्जुन, ना तो तेरे लिए कोई शोक बनता है, ना तो तेरे मेरों के लिए कोई शोक बनता है। और आखिरी में भगवान ने तो ये कह दिया कि तस्मात्, तो फिर सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के लिए ना अनुशोच तुम अर्हसी, कोई शोक बनता ही नहीं है। तुम आनंद वस्तु हो, तुम अमृत वस्तु हो, तुम शांत वस्तु हो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।